हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 8th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हमारा चैप्टर बेटा धातु एवं अधातु कंटिन्यू है। लास्ट वर्कशीट में हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना की और हमने उनकी पुनरावृत्ति की। आज हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उनकी क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। अब देखिए धातु और अधातु गुण यहाँ पर लिखा गया है। ये जो है दोनों का में अंतर भी है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको ये लर्न भी करना है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे होगी? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती हैं अधातु ऑक्साइड। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? जो धातु के ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है और जो अधातु के ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदाहरण दिया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस जो अम्ल है वो बनता है। तो ये सल्फ्यूरस अम्ल जो है यानी इसकी प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय हो गई। और इसकी प्रकृति जो है कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और अधातुएं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है अम्ल से अभिक्रिया। तो धातुएं जो हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो बेटा जो ये गैस बनती है हाइड्रोजन गैस, ये जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये पॉप ध्वनि निकलती है। जैसे जो पॉपकॉर्न भूनते हैं ना, ऐसे फटफट की आवाज़, उससे जो है ये जलती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाती है। जो अधातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेंगी। नेक्स्ट है क्षारों से अभिक्रिया। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो धातुएं जो है वो क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जबकि अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई एग्जाम्पल भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? ये भी हमने पढ़ा था कि जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, ठीक है। यानी जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा गया। तो बेटा कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया जिंक को। अब क्या हुआ? जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है और जो कॉपर है, तांबा, वो कम अभिक्रियाशील है। तो ये इसको इसकी जगह से क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी और यहाँ पे खुद जो है बना लेगी जिंक सल्फेट और तांबे को निकाल देगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तांबे से, इसीलिए इसने इसकी क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब करेंगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। पहला है, क्या होता है कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं? इसका एक उदाहरण लिखिए। तो जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है। उदाहरण दिया गया है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। आप यह कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है? तो बेटा कैसे जांचेंगे? हमने इसके लिए की थी एक्टिविटी की थी। तो अगर जो ऑक्साइड है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी प्रकृति कैसी है? उनकी प्रकृति क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न 3 है, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखना है। तो एक अम्ल और क्षार का नाम लिखेंगे। तो बेटा अम्ल का नाम आप लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं HCl, और क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, तो ये जो है क्षारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है। तो बेटा ये जो कंप्लीट आंसर है ना, ये जो कंपैरिजन है, ये कंप्लीट इसका आंसर ही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपको ये साथ में रिएक्शन भी याद हो जाएं। जितनी भी क्रियाएं हैं आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिट है अगर ये फॉर्मूले आपको याद होते हैं, तो आप इसको ऐसे ही याद कीजिए और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ चलती है। तो बेटा कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ चलती है, हमने किया था हाइड्रोजन गैस। आप लिख लीजिए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप ध्वनि के साथ ही जलती है। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चंस भी क्लियर हैं। जो धातु धातु का क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, बट बेटा इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, तो आप इसको ज़रूर लर्न कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।